नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी को। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायकों के सवाल दिए। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति एकदम रही है और एनसीआर क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी की जा रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए भी पहली पसंद बन रहा है। सीएम सैनी ने सदन में और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इनके समय में 1310 कितनी बढ़ोतरी की है एमएसपी के अंदर। इन लोगों ने तो किसानों को भी बरगला दिया था माननीय अध्यक्ष जी। अब वो भूत रहे हैं उस बात को। कहा जी मोदी जी एमएसपी को बंद कर रहे हैं, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी ने हर वर्ष किसान को एमएसपी बढ़ा करके दिया है। इसका तो उदाहरण हमारे सामने है माननीय अध्यक्ष जी। ये जो इनका एमएसपी था 2014 के अंदर 1310, 2024 अभी 25 का धान नहीं है, 2024 के अंदर था ये 2320, डबल एमएसपी दुगना करके दिया है। कितनी बढ़ोतरी की है। इनका ये 55 साल का था, 55 साल सत्ता में रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। फिर ये कहेंगे भी आप पुरानी बातों को उठा रहे हैं, क्यों ना उठाए। 55 सालों में मेरे किसान को कांग्रेस ने 1310 रुपया एमएसपी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में 2320 रुपया एमएसपी दिया प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये अंतर माननीय हमारी सरकार का है। माननीय अध्यक्ष जी, गति से काम करने वाली सरकार है, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर उतरने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने किसान हित में तकनीकी सुधार करके, माननीय उपाध्यक्ष जी आप ही बैठ जाओ, एक जना तो बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, हमने तकनीकी सुधार करके समय समय पर भ्रष्टाचार को भी कम किया है। यदि कहीं ज्यादा बिल कटकर कम पैसे दिए जाने की शिकायत है, हमने कहा था माननीय अध्यक्ष जी इनको, उस समय शायद हमारे किसी माननीय मंत्री ने खड़ा होकर के जवाब दिया था इनको भी, अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है कि भाई उसके खाते में पैसे डाल दिए और किसान को बुला करके उसके खाते से कटवा कर पैसे ले लिए, भाई तब लिखित रूप में दे दो, कोई तो होगा वो, और तो जानकारी है माननीय अध्यक्ष जी, उसको पर कार्रवाई कर देंगे हम। दे तो दो, आरोप ना लगाओ इस प्रकार के। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप भी इस प्रकार के हैं जिनका न पैर है न सर है, कुछ नहीं है, आरोप लगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अर्जुन चौटाला जी भी बैठे हैं। इस बात पर आपत्ति है नहीं, ये तो परमिशन ले ली मैंने। नहीं मंत्री जी, ये परमिशन अर्जुन चौटाला से ले ली है। अभी कोई भी स्थिति हो आप बैठे रहिए। ये ठीक है। नहीं, ये बढ़िया बात होगी अर्जुन जी। अर्जुन जी, आपने सांकेतिक कर दिया, धन्यवाद। नहीं, एक बात और है जी, आपने माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि संकेतिक कर दिया, परंतु कांग्रेस नहीं यहां रहेगी अब माननीय अध्यक्ष जी, यही आएंगे यहां पर मेरे ख्याल से। माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन चौटाला जी ने इस बात पर आपत्ति की है कि उन सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी क्यों दे रहे हैं जिनमें से कुछ हरियाणा में पैदा ही नहीं होती। बात तो ठीक ही है माननीय अध्यक्ष जी, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हमने सोच समझ करके 24 फसलों के ऊपर
खरीद तय की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें पता था कि यदि हम 24 से कम की गारंटी देते तो आप कहते फिरते कि सब फसलों की खरीद का निर्णय क्यों नहीं लिया। तो कांग्रेस के लोग हैं, ये कहेंगे भी सारी फसलों का क्यों नहीं लिया, सारी का ले लेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सदन में घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं भी किसी भी गांव की शामलात भूमि वक्फ बोर्ड के नाम की गई तो उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक गोहाना मार्ग पर स्थित पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडलायुक्त की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। करनाल मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त रोहतक इस कमेटी के सदस्य होंगे और ये कमेटी पीर बोधी मुद्दे से संबंधित सारे तथ्य और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। सरकार द्वारा जो पंजाब वक्फ बोर्ड है के नाम अधिसूचित कर दी गई 1990 में, वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई। क्या कारण है, कौन किन लोगों ने की है, कौन लोग थे, श्यामलात दे जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। यह उस अधिसूचना में खसरा नंबर 7086, 7090 और 7092 और 7093 खानका और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि भी वहां तालाब नहीं है कागजों के अंदर और उसके अंदर वहां पर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, कास्ट कर रहे हैं। हम यही अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु मैंने इसकी पूरे नीचे से कागज निकलवाए दिए, क्या कारण है क्या नहीं। इस जमीन पर पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जे किए गए, क्योंकि ये पहले वक्फ बोर्ड के नाम करी गई, फिर उसके ऊपर कब्जे की सोची गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने होली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश लिखते हुए कहा कि अन्याय और अधर्म पर भक्ति और सत्य की जीत का संदेश देने वाले पावन पर्व होलिका दहन की समस्त प्रदेशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री सैनी ने यहां पर होली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर सभी प्रदेशवासियों को यहां ट्विटर पर लिखकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन रहा। सुबह 10 बजे से कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें विधायकों ने मंत्रियों से अपने क्षेत्रों के मुद्दे पर सवाल किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का मुख्यमंत्री सैनी ने जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। होली के त्योहार को देखते हुए 14 से 16 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी और सत्र फिर 17 मार्च से शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। पिछले 3 दिनों में सदन में कई मुद्दों पर हंगामे देखने को मिले और जिसमें कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। आज मैं इस महान सदन के अंदर एक और घोषणा करता हूं कि समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा की हम जांच कराएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने बस को रवाना करने से पहले बस में सवार तीर्थ यात्रियों से बात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों में चुनाव में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होने के उपरांत चुनाव में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। आज राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत खुशी महसूस हो रहा हूँ। विशेष करके सारे हमारे पुराने जितने जो है निर्वाचन आयोग के जो हमारे चीफ थे, इतने लोग उपस्थित होना ये बहुत ही सराहनीय बात है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव खाड़ा खेड़ी में होली मिलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार में पूरे देश का समान तरीके से विकास किया जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उक्त शब्द प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव खाड़ा खेड़ी के भारत मित्र स्तंभ में होली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आप सबके परिवारों में खूब खुशियां लेकर के आए, खूब मंगल लेकर के आए और सबके घरों में उत्तरोत्तर तरक्की हो, उन्नति हो। और सभी से प्रार्थना करता हूं कि होली का त्योहार ये संदेश देता है कि हम सब आपस में हर प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके सब एक मिलजुल करके एक होकर के रहें और कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक हैं। यही होली का त्योहार का संदेश है। मैं सभी को पुनः होली त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां जहां नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव, जबरदस्त उत्सव का वातावरण हरियाणा में है। सदन से वॉकआउट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब में ऐसी बातें रखी जिनका सर पैर नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार विधायकों को बोलने का मौका मिला। हुड्डा ने कहा ऐसा कहना पूर्व विधायकों का अपमान है। हुड्डा ने कहा कि शिक्षा का एक उच्च अधिकार मिला उसने कहा कि शिक्षा के अलावा सब कुछ है और उनका रवैया 10 साल पुरानी बातें उठाना है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि 1 साल की क्या उपलब्धि है। 26,000 नौकरियों की उपलब्धि बताते हैं, मगर वो तो सिर्फ रोक कर रखी गई हैं और राज्यपाल से जो पढ़वाया गया वो तथ्य से परे था, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। तथ्य ऐसे थे जो जिनका कोई निचर न पैर। ये कहा पहली दफा हुआ है, सारे विधायक बोले हैं, इसका मतलब जो पहले स्पीकर रहे हैं उन सबका अपमान किया। ये 2 स्पीकर तो ये बैठे हैं, ये बता देंगे सबको समय मिलता था नहीं मिलता था। दूसरा जो है ये कहना कि जैसे पहली दफा है या अभिभाषण की कोई चर्चा ही नहीं करना, कोई ऐसे तथ्य लाना जिनका कोई सिर पैर नहीं। तो मैंने कहा भाई आप अभिभाषण पे बोले तो करे, वो शुरू ही नहीं किया। जबकि और बोलते हैं तो इतराज करते हैं आप रिस्ट्रिक्ट रखो अभिभाषण पे, ये वो लेते हैं। इस वास्ते जो गवर्नर साहब से जो अभिभाषण पढ़वाया वो सच से बहुत दूर था।
उसी समय हमने कहा था कि भाई तथ्य नहीं है, ग्राउंड पे क्या है, इतने शब्दबाज दिखा रहे हैं, इतनी महिला मंडल बांधी है। आज क्या है, आज मेरे को एक शिक्षा का उच्च अधिकारी मिला, मैंने उससे पूछा भाई आपके शिक्षा विभाग में क्या है, बोला शिक्षा के सिवा और सब कुछ है, शिक्षा नहीं है। अरे स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, वो तो उसकी तो बात चर्चा करते नहीं। होलिका दहन को लेकर आज शहर में जगह जगह तैयारियां की गई थी कल, और होली से बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में दुकानें विभिन्न रंगों और तरह तरह की पिचकारियों से बिक्री के लिए भरे हुए हैं, जहां लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं महिलाएं भी पूजा अर्चना के लिए होलिका दहन कल स्थल पर पहुंची थी, जबकि होलिका दहन रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुआ था। और इसी कड़ी में गुरुवार को रेलवे स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं होलिका दहन स्थल पर पूजा करने पहुंची हुई थी। और इस मौके पर पूजा करने पहुंची रजनी ने बताया कि मान्यताओं के आधार पर सैकड़ों वर्षों से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो है हमारे पूर्वजों का काम है, और हम लोग यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं होलिका दहन का कार्यक्रम है जो हमारे जो ताऊ जी हैं वही आयोजित करते हैं इस साल में। तो होली के बारे में बताएं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जैसे कि सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान की जो महिमा है उनका वर्णन मैं कर नहीं सकती हूँ, उसी का एक छोटा सा अध्याय है। हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ करता था और उसकी बहन थी होलिका, और जो उनका बेटा था वो प्रहलाद, वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु भगवान जी का। और वो हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा ही हर जगह डंका बाजे, जिस तरह बोलते हैं कि मैं ही राजा बना रहा हूँ और मेरी ही सब गुणगान करे। तो उसको ना बिल्कुल भी जिसे बोल देते हैं विष्णु भगवान का नाम पसंद नहीं था, एक तरह से दुश्मन था उनका। देश भर की तरह रादौर में भी होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली पर्व को लेकर जहां रादौर के पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लोगों ने होली का पूजन किया, तो वहीं बाजारों में सजी रंग गुलाल की दुकानों से जमकर खरीदारी की। होली पर्व को लेकर छोटे बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर सजी विभिन्न प्रकार की पिचकारियों और रंगों की दुकानों पर बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं राधा कृष्ण मंदिर रादौर के पुजारी पंडित भगवती प्रसाद शुक्ल ने होली के पर्व के मनाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होली का पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस पर्व पर हम सभी को अपनी सभी बुराइयों को होली में दहन कर देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महाराज प्रहलाद जी जो विश्वास के प्रतीक थे, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास किया उन्होंने, और विश्वास के संग में हर जगह पर जहां भी उनको कष्ट आया तो विश्वास के कारण ही भगवान उस विश्वास को दृढ़ करते रहे और हर जगह प्रहलाद जी की रक्षा की। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया, तो जिस समय प्रहलाद जी की बुआ थी, यानी जिनका नाम होलिका था, कहीं कहीं सिंहिका भी आता है, तो ये होलिका जो थी इसको अग्नि का वरदान मिला हुआ था, या ऐसा कहिए किसी योग या कोई तंत्र द्वारा उसने शरीर का स्तंभन कर रखा था, जैसे पहले हुआ करता था। चरखी दादरी जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और गांव जावा में ग्रामीण महिलाओं ने हरियाणवी लोकगीतों के साथ होली का पूजन किया और क्षेत्र में अमन चैन खुशहाली की कामना की। ब्लॉक समिति सदस्य मोनिका यादव ने बताया कि भारतीय संस्कृति में धार्मिक त्योहारों का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं गांव जावा की सरपंच प्रेमचरण ने बताया कि होली का पर्व रंगों और आपसी भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि होली पर्व को मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और केमिकल युक्त रंगों और पानी का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि केमिकल युक्त रंगों से कई तरह की बीमारी होने का खतरा रहता है और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ।
और होली हमारा बहुत ही पवित्र त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। इन महिलाएं सभी मिलकर हम अपनी उल्लास से प्यार से ये होलियां मनाते हैं और होली का वो दहन करते हैं। ग्रामीणों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि होली पर आपस में भाईचारा और आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हम आपस में गुलाल लगाते हैं और आपस में पानिया और लेडीज गीत गाकर होली का उद्यापन करते हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और आज के दिन हम देखते हैं कि लोग पानी का बहुत ज्यादा बहाव करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जल बचाना है, जल संरक्षण करना है तो भविष्य के लिए, इसीलिए आप पानी का इस्तेमाल कम करें और सूखे केमिकल रहित रंगों से आप खेलें और फूलों से आप होली खेल सकते हैं। और आज के दिन आपस में सभी अपनी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नकारात्मक को होलिका दहन में जलाकर आपसी सद्भावना, सत्य, प्रेम, भाईचारा बनाकर रखेंगे। त्योहार है बहुत प्राचीन त्योहार। हम जब एक पाप के ऊपर धर्म की जीत के माध्यम को त्योहार, जिस प्रकार हिरणा को उसने अपने बेटे प्रहलाद को होली में चलाने के लिए अपनी बहन की गोद में रखा था, लेकिन धर्म ने साथ दिया प्रहलाद सिंह का, तो इसलिए उसने वो बच गया होलिका जल की। इसलिए ये प्राचीन त्योहार है और इस पर फिर उस खुशी में लोगों ने इसे जश्न मनाया कि लाल गुलाब और सब इसमें सब भाईचारा एक हो जाता है। चाहे किसी भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, इसमें भाईचारा सभी का एक हो जाता है। चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो चाहे किसी जाति का हो, सब बराबर होते हैं। वो होली इसके बेहतर खेली जाती है। इस पावन पर्व पर जो रंगों का त्योहार है, प्यार का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, इस पे आपसी भाईचारा बनाकर खेलें और बड़े तरीके से खेलें। आपस में कीचड़ ना उछालें, गाली गलौज ना करें, कोई अपमान शब्द किसी को ना बोलें, प्यार से होली मनाएं और बड़े तरीके से खेलें और आपस में गले मिलें और सभी से प्यार और प्रेम से इस प्रकार से खेलें कि एक दूसरे को एक दूसरे का प्यार का एहसास हो और अपनी ईर्ष्या और देश भावना दूर भगाकर और आप इस त्योहार को बड़ी खुशी खुशी मनाइए और प्यार से खेलिए। भिवानी में होली के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया है ताकि कोई भी होली में हुड़दंगबाजी करते हुए या किसी हादसे की वजह से घायल हो जाता है तो उसका इलाज करा जा सके। इस वार्ड में 2 से 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शाडियल ने बताया कि होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से भी सुरक्षित होली खेलने की अपील की। आपको और सभी नागरिक के निवासियों को मेरी ओर से होली की शुभकामनाएं। ये खुशियों का त्यौहार है, इसमें हमें खुशियों को ध्यान में रखते हुए तिलक होली और फूलों की होली से अपना उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि इस दिन नशा करते हैं और सिंथेटिक कलर का यूज करते हैं, जो कि हमारी आंखों में गिर जाता है, चर्म रोग हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसके अनुसार हमें तिलक की होली खेलनी चाहिए। ऑर्गेनिक हमने कलर का यूज करना चाहिए और कलर जब हम लगाएं और कुछ करें तो हमें। यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक के पास देर रात सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे एक मां को अपने बच्चों को जन्म देने को मजबूर होना पड़ा। एक ऑटो चालक की मनमानी की वजह से जच्चा बच्चा दोनों ही जिंदगी खतरे में पड़ गई। कुछ राहगीर महिलाओं की मदद से सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि जिस वक्त जच्चा बच्चा को अस्पताल लाया गया तो दोनों की जो हालत थी वो काफी नाजुक थी, लेकिन अब दोनों खतरे से बाहर हैं। क्या नाम है भी आपका? सूरज। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला फतेहाबाद टोहाना के जी। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रिश्तेदार में आए थे सहारनपुर में जी। तो महिला गर्भवती थी जब लेकर आए हैं यहाँ पर? गर्भवती थी तो रिश्तेदार में आए थे, किसी शादी में आए थे जी। तो फिर दर्द होने लग गया तो हम लेकर आने लग गए, तो बीच में डिलीवरी हो गया। बीच रास्ते में हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद की यमुनानगर के लोगों ने? यमुनानगर से मदद की है, उनका धन्यवाद करते हैं। माँ और बच्चा सुरक्षित है?
देख सुरक्षित रहे, बस सबकी यही दुआ है। जमुनानगर तो वहाँ जान पहचान इतनी नहीं थी, और सारंगपुर में, जमुनानगर में ज्यादा चीन पहचान है, समस्या है, सब कुछ है। हमने आने का यहाँ तक सोचा तो कोई बात नहीं, परमात्मा यही दे दिया, आप साथ दे दिया तो डिलीवरी हुई है यहाँ पर, यहाँ बच्चे को जन्म दिया है सड़क पर। हाँ, सड़क पर। तो यमुनानगर के लोगों ने मदद की आपकी? हाँ। यमुनानगर के कैंप निवासी मनीष राज चाय की दुकान चलाता है और वह नशे का आदी है। बुधवार को नशे में घर से वो स्वजन से कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद वो घर से निकल गया, जहां से 66 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसे वहां पर चढ़े हुए कॉलोनी के ही व्यक्ति ने देखा तो उसके स्वजन को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।